दया करी मोरे कभी देखिया दया करी मोरे कभी देखिया कही हमारे किया दया करी मोरे सीता ने किया कहीं हमारे किया मोहे दीन दानम मन भान गाथा मोहे दीन दानम मन भान गाथा मोहे दीन दानम मन भान गाथा मोहे दीन नगाल का था तुलसी कहावेसिया तुलसी कहावेसिया तुम्हारी तारी थे श्री कृष्ण चैतन्य नवद्वीपे अवतारम तुम्हारी तारी थे श्री कृष्ण चैतन्य नवद्वीपे अवतारम तुम्हारी कहीं तो माहे रखा नहीं न जाने करिले न भार दे रंगिया भारतारे रूपवर्ण विप्रभुता दे भारतारे महाप्रभु नामी दीनवताया बताया के भाई आवाजुदा नंदा सुतरी जन मुसाई निज नामकारी धना सन्निधाई जनामकारी तारी जगात में दिया जाइया तारी जगात दिया जाइया तुम्हें जाए हरे जपरी कथा सुनिया हसी हसी आँख तुम्हारा नाम चले कभी विनोद कन्या कन्या विनोद कन्या कन्या कभी विनोद कन्या कन्या कभी विनोद कन्या कन्या अपन कही बने अपन कही बने अपन कही भले अपन कही प्रभु हे मन दुर्माती तारा विधारे प्रिया ही अभी दुर्माती
अवनि गजाना महाराजे अवनि गजाना पुन महाराजे पठाइया दिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम जय राधा श्री हरि राधा श्री हरि राधा श्री हरि राधा श्री हरि राधा जय श्री राधा प्रधानो श्री राधा जय भोरानिताय जय भोरानिताय भोरानिताय जय जय हरिनाम संकीर्तन की जगत गुरु शील प्रभुपाद की साई गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण कृत्य करं चैव नरोत्तमा देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय नंबर 26। अध्याय का नाम है राजा पुरंजन
का आखेट के लिए जाना और रानी का क्रुद्ध होना। और श्लोक संख्या हम पढ़ेंगे 13। ऑनलाइन आवाज ठीक जा रही है? हाँ, हरे कृष्णा। तृप्तो हृष्टः सुतृप्तश्च कंदर्पाकृष्टमानसः न व्यचष्ट वरारोह गृहिणीं ग्रहमेदिनी। क्लियर हो पाएगा क्या? तो तृप्तो हृष्टः सुतृप्तश्च कंदर्पाकृष्टमानसः न्यवचष्टावरारोहान् गृहिणीं ग्रहमेदिनी। तृप्तो हृष्टः सुतृप्तश्च कंदर्पाकृष्टमानसः गृहिणीं ग्रहमेदिनी। पढ़िए। तृप्तो हृष्टः सुतृप्तश्च तृप्तो हृष्टः सुतृप्तश्च कंदर्पाकृष्टमानसः न्यवचष्टवरारोहान् गृहिणीं ग्रहमेदिनी। तृप्तो हृष्टः सुतृप्तश्च कंदर्पाकृष्टमानसः न्यवचष्टवरारोहान् गृहिणीं ग्रहमेदिनी। और कौन पढ़ेगा? पढ़िए। तृप्तो दृष्टः सुतृप्तश्च। आगे पढ़िए। कंदर्पाकृष्टमानसः न्यवचष्टवरारोहान् गृहिणीं ग्रहमेदिनी। पढ़िए। तृप्तो हृष्टः सुतृप्तश्च कंदर्पाकृष्टमानसः आप पढ़ेंगे? तृप्तो हृष्टः कंदर्पाकृष्टमानसः न्यवचष्टवरारोहान् गृहिणीं ग्रहमेदिनी। ऑनलाइन भी पढ़ना चाहता है? जी प्रभु जी, मैं पढ़ूं प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं। ऑनलाइन है? हाँ, हैंड रेज करिए। आवाज नहीं आ रही ना? जरिया नहीं डिस्काउंट करता हूँ तो ई बुक चलता है। जब मैं लैपटॉप खोल के ना लैपटॉप से इसमें आ जाता है आवाज स्पीकर में। ब्लूटूथ कनेक्ट कर दो। हरे कृष्णा। तो आगे हम बढ़ते हैं इसमें शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य। हिज डिवाइन केस एक भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की अभी आप दिखा सकते हैं शब्दार्थ। तृप्तः तुष्ट हृष्टः प्रसन्न सुदृप्तः अत्यंत गर्वित च भी कंदर्प कामदेव से आकृष्ट आकर्षित मानसः मन नहीं व्यचष्ट प्रयत्न किया वरारोहम
उच्चतर चेतना उच्चतर चेतना गृहिणीम पत्नी को पति को गृह मेदिनीम गृहमेदिनी जो अपने पति को भौतिक जीवन में रखती है। जो अपने पति को गोद में रखती है। तो अनुवाद, भोजन कर लेने तथा अपनी भूख और प्यास बुझा लेने के बाद पुरंजन को मन में कुछ प्रफुल्लता महसूस हुई। वह उच्चतर चेतना तक न पहुंचकर कामदेव द्वारा मोहित हो गया और उसे अपनी पत्नी को ढूंढने की इच्छा हुई, जिसने उसे गृहस्थ जीवन में प्रसन्न कर रखा था। मेरे पीछे दोहराएंगे। भोजन कर लेने तथा अपनी भूख और प्यास बुझा लेने के बाद मतलब अपने भूख और प्यास बुझा लेने के बाद पुरंजन को मन में कुछ प्रफुल्लता महसूस हुई। वह उच्चतर चेतना तक न पहुंचकर कामदेव द्वारा मोहित हो गया और उसे अपनी पत्नी को ढूंढने की इच्छा हुई, जिसने उसे गृहस्थ जीवन में प्रसन्न कर रखा था। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीननारायणं परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का आज की हमारी श्रीमद् भागवतम कक्षा में हार्दिक स्वागत है। हरि बोल। तो अभी हमने जो वैष्णव गीत गाया उसका हम पहले मीनिंग पढ़ेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे पुरंजन जी का था। तो आज हमने जो वैष्णव गीत गाया उसमें भक्तिविनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं? हे नाथ, कह रहे हैं कि एमन दुर्मति संसार भीतर है, कि मैं दुर्मति यानी मैं एक पापी हूं और इस भौतिक संसार में गिर गया हूं, परंतु आपने हेतु की कृपावश एक महापुरुष को जो कि आपको अतिशय प्रिय है मेरे उद्धार हेतु भेज दिया है। कौन है वो महापुरुष जिसको भेज दिया है उद्धार करने के लिए? शिला प्रभुपाद, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। तो यद्यपि हम इतने पापी हैं और भौतिक संसार में गिरे हुए हैं, लेकिन भगवान ने क्या किया? हेतु की कृपा करके एक महापुरुष को हमारे उद्धार हेतु भेज दिया है ना। उन्होंने मुझे ऐसी पतित अवस्था में देखकर दयावश मेरे पास आकर कहा, हे दीन जन, मेरे इन हितकारी शब्दों को सुनो, इनको सुनने से तुम्हारा हृदय हर्षित होगा। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आपका उद्धार करने के लिए ही नवद्वीप में अवतरित हुए हैं। आपको उन्होंने आपके जैसे अनेकानेक पतित एवं पापियों का भौतिक संसार से उद्धार कर दिया है। ये बात जो है कौन बोलते हैं? प्रभुपाद जी, है ना। चैतन्य महाप्रभु किस लिए अवतरित हुए हैं? हमारा उद्धार करने के लिए, है ना। त्रिलोक लोक को उद्धार करने के लिए और अनंत श्याम दास को उद्धार करने के लिए। पतित अवस्था को देख के चैतन्य महाप्रभु जो है वो
आए हैं उद्धार करने के लिए और नवद्वीप में अवतरित हुए हैं। और बहुत सारे पाप पतित और पापियों का भौतिक संसार से कर चुके हैं उद्धार, है ना। हम भी लाइन में खड़े हैं। वेदों की वाणी को सत्य करने हेतु वे स्वर्णिम कांति धारण करके नवद्वीप में ब्राह्मण के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। श्री कृष्ण चैतन्य तथा उनके भाई नित्यानंद ने नदिया के समस्त लोगों को पवित्र नाम के जप से अपलावित कर मदोन्मत्त कर दिया है। तो पवित्र नाम का जप कर करके जो है सारे नदिया के जितने भक्त हैं वो सब क्या हो गए हैं, मदोन्मत्त। मदोन्मत्त का मतलब होता है कि पागल हो जाए, मद में पागल, एकदम पागल हो गए हरि नाम कर करके। ऐसा चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद लोगों ने ऐसा किया है प्रचार कि लोग जो है हरि नाम कर करके पागल हो गए हैं एकदम सारे लोग, है ना। भगवान चैतन्य कृष्ण से अभिन्न है, जो कि नंद महाराज के पुत्र हैं। उन्होंने अपना पवित्र नाम वितरित करके संपूर्ण विश्व के लोगों का उद्धार कर दिया। सारे विश्व के लोगों का उद्धार कर चुके हैं। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि ऑलरेडी उद्धार कर चुके हैं पूरे विश्व का चैतन्य महाप्रभु। बस क्या है, हमें बस इंस्ट्रूमेंट बनना है। उद्धार तो हो ही चुका है। जब भगवान ने बोला कि पृथ्वी ते ये ताशी नगर अधिग्राम, है ना, तो भगवान ने कहा कि भगवान की इच्छा मात्र से सारे कार्य हो जाता है ना। तो इसलिए हमें बस इंस्ट्रूमेंट बनना है। अगर हम इंस्ट्रूमेंट बनेंगे तो हमारा फायदा है ना। तो इसलिए तो यहाँ पे बताने की संपूर्ण विश्व के लोगों को उद्धार कर दिया। आपको चाहिए कि आप उनकी शरण में जाएं और उनसे अपने उद्धार की भिक्षा मांगे। भाई एक व्यक्ति रह गया, बाकी सबका तो उद्धार कर दिया, मैं रह गया, है ना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, उनकी शरण में जाके उनसे भिक्षा मांगनी पड़ेगी कि कृपया करके मेरा भी उद्धार कर दीजिए, आपने इतने सारे लोगों को उद्धार कर दिया है, मैं बचा रह गया हूँ, है ना। जैसे मान लीजिए सबको गुलाब जामुन मिल जाए और एक हमको ना मिले तो हम कैसे कहते हैं, अरे प्रभु जी मेरे को नहीं मिला गुलाब जामुन, मेरे को भी दे दीजिए, है ना, मैं रह गया हूँ। वैसे ही सबका उद्धार कर दिया, हमारा नहीं हुआ तो हमें जाना चाहिए ना मांगने के लिए भिक्षा कि मेरा उद्धार नहीं हुआ है। तो हे नाथ, इन शब्दों को सुनने के पश्चात मैं आपके चरण कमलों के निकट आया हूँ। अतः श्री भक्ति विनोद ठाकुर रोते रोते अपनी कथा भगवान से कहते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर क्या करते हैं, रोते रोते कांदिया कांदिया अपनी कथा, अपनी कहानी, मेरा कितना पतित अवस्था है मेरी, आप कृपया करके मेरा जो है उद्धार कर दीजिए। ऐसे जो है भगवान के चरण कमलों को में जाना भगवान के। तो इस प्रकार से जो है ये भक्ति विनोद ठाकुर के जो भाव हैं, ये चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करने के भाव है ना। और ये कि मैं सबका उद्धार हो गया, भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि मैं बच गया हूँ, बस अब मेरा भी कर दीजिए, मैं आपके सामने रो रहा हूँ कृपया करके, है ना। हमें भी ऐसे सोचना चाहिए कि मेरा उद्धार नहीं हो पाया है, बाकी सबका तो उद्धार हो चुका है ना। तो ऐसे हमें भी सोचना चाहिए। हरे कृष्ण। श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय। आगे कह रहे हैं कि पिछले कल की क्लास में हमने देखा था कि राजा पुरंजन ने अखेट के लिए गया था, राजा पुरंजन, और मार मार के थक गया। थकने के बाद फिर क्या किया, वापस आया, घर पे स्नान किया, भोजन प्रसाद खाया, और उसके बाद फिर तो तरोताजा हो गया, एकदम अच्छा लगने लगा उसको। फिर उसको आभूषण धारण किए, चंदन का लेप किया, है ना। और फिर क्या किया, आभूषण धारण किए, चंदन का फूलों की माला पहनी, और उसके बाद वो अपनी रानी को खोजने लगा कि रानी कहाँ गई मेरी। तो इससे क्या पता चला था कि राजा पुरंजन रूपी जीव हम सब जो है भौतिकता में लिप्त जब इंद्रिय तृप्ति करते हैं इस भौतिक संसार में, तो फिर जब थक जाते हैं इंद्रिय तृप्ति करते करते, तो वापस अपने घर को जाने का प्रयास करते हैं, यानी भगवत धाम, है ना। और आ करके फिर क्या करते हैं,
गुरु के आदेश को स्वीकार, गुरु को स्वीकार करते हैं, प्रमाणिक गुरु को स्वीकार करते हैं, उनके आदेश को पालन करने का प्रयास करते हैं। यही स्नान करना है ना। बस स्नान करना, शुद्ध होना, उनके आदेश का पालन करके, और फिर स्नान करके फिर उसको अच्छा लगने लगा, तो फिर जब जीव इस भौतिक संसार को, संसार दावा नल लीड लोक है, संसार में चारों तरफ आग लगी हुई है, तो जब उस संसार से जब इस्कॉन में आता है और जुड़ता है इस्कॉन में आके, तो उसको बहुत अच्छा लगने लगता है। अब अच्छा लग रहा है, पहले से ऐसा लगता है उसको, है ना। तो वो अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि अब वो फिर क्या सोचता है कि चार प्रकार के जो पाप है ना, चार नियम, वो जो चार प्रकार के पाप को वो निवृत्त हो जाता है, उससे फिर छोड़ देता है उसको, है ना। और फिर उसको अच्छा लगने लगता है, और फिर वो क्या करता है कि गुरु के आदेश, आभूषण पहनना और माला पहनना और चंदन का लेप करने का मतलब है कि वो गुरु के आदेश के प्रति जो है और अच्छे से सुनता है वो गुरु के आदेश को, है ना। और उसमें उसमें उसका मन जो है वो है ना, बहुत ध्यान से श्रवण करता है। और ये जो उसको नॉलेज जब हो जाती है, बहुत अच्छे से ज्ञान हो जाता है धार्मिक, यहाँ बता रहे हैं, कल के श्लोक में पढ़ देता हूँ थोड़ा सा। जब मनुष्य में उत्तम उत्तम चेतना जगती है और वह किसी साधु पुरुष को अपने गुरु स्वीकार कर लेता है, तो वह अनेक वैदिक उपदेश सुनता है, जो कि दर्शन, कथा, भक्तों के आख्यान तथा ईश्वर और भक्तों के मध्य कथोपकथन के आदान प्रदान के रूप में होते हैं, है ना। इस प्रकार वह मन में ताजगी का अनुभव करता है, जिस प्रकार सारे शरीर में चंदन लेप करने तथा आभूषण पहनने से अनुभव होता है। इन अलंकरणों की तुलना धार्मिक और आत्मज्ञान से की जा सकती है। तो शुरू शुरू में हम जुड़ते हैं, लेकिन हमको आत्मज्ञान नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे हम ध्यान से और ज्यादा ध्यान से श्रवण करते हैं, तो फिर हम इन अलंकरणों को आत्मज्ञान से फिर हम आत्मज्ञानी हो जाते हैं। फिर हम जो है स्थिर हो जाते हैं भक्ति में, फिर हमें कोई डिगा नहीं सकता भक्ति से, है ना। हरे कृष्ण। तो फिर हमको भक्ति से कोई हटा नहीं सकता। शुरू शुरू में जब हम भक्ति में आते हैं, तो हमारी फिलोसफी उतनी स्ट्रोंग नहीं होती है ना, तो फिर कोई भी डाउट हमारे मन में आ सकता है और हम भक्ति के पथ से च्युत हो सकते हैं, है ना। लेकिन जब वो गुरु के इंस्ट्रक्शंस को और अच्छे से ध्यान से सुनता है, श्रवण करता है, और उसको आत्मज्ञान और धार्मिक ज्ञान उसको अच्छे से हो जाता है, मतलब इस फिलोसफी दर्शन के ऊपर उसको मतलब रुचि आ जाती है उसको कथा श्रवण करने के लिए, है ना। तो फिर वो जो है मतलब भटकता नहीं, अपने अपने पथ से अलग नहीं होता वो आध्यात्मिक पथ से। ऐसे ज्ञान से मनुष्य भौतिक जीवन से विरक्त हो जाता है ना, और उसे अपने आप को श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता और अन्य वैदिक साहित्य सुनने में लगा देता है ना। इस श्लोक में प्रयुक्त साधु अलंकृत शब्द बताता है कि मनुष्य को चाहिए कि साधु पुरुषों के उपदेशों से संचित ज्ञान में लीन रहे, तो उसको 24 घंटे उसको फिलोसफी, उस ज्ञान में वो एब्जॉर्ब रहता है, और वो हर चीज को देख सकता है एज इट इज, है ना। माया को भी देख सकते हैं कि कहाँ माया है, कहाँ कृष्ण है, एज इट इज देख सकता है वो, और वो लीन रहता है ऐसी फिलोसफी में, और ऑब्जर्व एब्जॉर्ब हो जाता है। इसी को ही अलंकृत होना बोलते हैं, आभूषणों से अलंकृत होना, इसी को बोलते हैं, है ना। तो प्रत्येक भक्त का कर्तव्य है कि वो इस प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान रूपी आभूषणों से अपने आप को अलंकृत करे, है ना। सबको ये करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम जो है कभी भी गिर सकते हैं आध्यात्मिक पथ से। इसलिए हमको आध्यात्मिक ज्ञान होना ही चाहिए। कल हमने चर्चा किया था, इसलिए हमको गोपाल जी की किताब पढ़नी चाहिए, भागवतम पढ़ना चाहिए, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता और अन्य जो पुस्तकें हैं प्रभुपाद जी की, वो पढ़नी चाहिए और सुनना भी चाहिए लेक्चर।
तो जिस प्रकार राजा पुनर्जन अपनी अर्धांगिनी रानी को ढूंढने लगा, उसी प्रकार साधु पुरुषों से प्राप्त उपदेशों और ज्ञान से अलंकृत मनुष्य को अपनी मूल चेतना कृष्ण भावनामृत को ढूंढने का यत्न करना चाहिए। तो जब साधु पुरुषों से उपदेश प्राप्त हो जाते हैं और ज्ञान से अलंकृत हो जाते हैं, है ना, तो मनुष्य क्या करता है, फिर अपनी मूल कृष्ण भावना को जागृत करता है, ढूंढता है, लोल्यम आ जाता है उसमें, क्या जाता है, लोल्यम। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति स्थिरताम यदि कुतोपि लभ्यते तत लोल्यम एकलमूल्यम जन्म कोटि सुकृति न लभ्यते। बताया जाता है कि कृष्ण भक्ति जो है वो कहीं भी अगर बिक रही हो, कहीं भी मिल रहा हो शुद्ध भक्ति, तो उसे खरीद लेना चाहिए। और खरीदने का प्राइस क्या है, मूल्य क्या है खरीदने का, लोल्यम। लोल्यम मतलब क्या होता है कि उसके अंदर जो है अपनी मूल कृष्ण चेतना को जागृत करने की तीव्र लालसा, भक्ति में आगे बढ़ने की तीव्र लालसा उसके अंदर होती है। भक्ति छोड़ने की तो बात ही छोड़ दीजिए, के बाद भक्ति छोड़ने की तो बात ही छोड़िए, वो तो सपने में भी नहीं आएगा उसको कि मैं भक्ति छोड़ देता हूँ ऐसा। और उसके अंदर ये भाव आएगा कि मैं और आगे कैसे बढ़ूँ और अपनी मूल कृष्ण चेतना को कैसे जागृत करूँ, ऐसा उसका भाव विकसित होगा, लोल्यम आ जाएगा कृष्ण को प्राप्त करने के प्रति, कृष्ण की सेवा के प्रति, है ना, तीव्र लालसा हृदय में आएगी। तो वो चीज जो है वो कब आती है, जब हम ज्ञान से बैटरी कम हो गया। तो जब हम ज्ञान से परिपूर्ण हो जाते हैं, है ना, जब हम ज्ञान से परिपूर्ण हो जाते हैं और जब हम गुरु के उपदेशों में लीन रहे, एब्जॉर्ब रहे, अच्छे से श्रवण कीर्तन करें, है ना, अच्छे से जब हम श्रवण कीर्तन करते हैं, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। तो जब हम अपनी मूल कृष्ण चेतना को ढूंढने का प्रयास करते हैं, है ना, तो इनको बोलते हैं लोल्यम। तत् लोल्यम एकल मूल्यम जन्म कोटि सुकृति न लभ्यते। करोड़ों करोड़ों जन्मों में भी जब हम कोई पुण्य कर्म करते हैं तो इस प्रकार की तीव्र लालसा, कृष्ण को प्राप्त करने के प्रति तीव्र लालसा हृदय में व्यक्त नहीं हो पाएगी। कितने भक्त हैं ऐसे हमारे पूर्व में जिनके हृदय में तीव्र लालसा है कृष्ण को प्राप्त करने की? अभी नहीं है, अभी बहुत कम है ना। अभी तो भौतिक मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए उसकी इच्छा है। रोजी मेरे को माला नहीं पहनाई गई, मेरे को सम्मान नहीं मिला है, मैं इतना किया कृष्णा के लिए, है, मेरा नाम अनाउंसमेंट नहीं हो पाया उसने मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, है ना। इन सब चीजों में उलझे रहते हैं अभी तो हम। अभी वो कहाँ है इच्छा की भगवान कैसे मिलेंगे, कृष्ण कैसे प्राप्त होंगे, वो सब इच्छा नहीं है अभी तो, दूर दूर तक, है ना। अभी हमको बहुत आगे जाना है एक्चुअली में। तो कहने का अर्थ यह है कि जब व्यक्ति के अंदर लोल्यम आ जाता है ना, तब वो इधर उधर की चीजों में उसको पता ही नहीं चलता है ना। कोई उसको उसको मान सम्मान की इच्छा से ऊपर उठ जाता है वो, है ना। मेरे को मान मिल जाए, सम्मान मिल जाए, ये वो चौबीसों घंटे वो तो ये रहता है कि अपनी भक्ति में और अच्छे से कैसे करूँ, और अच्छा जब कैसे करूँ, और ज्यादा श्रवण करूँ। उनको इस फालतू की चीजों के लिए टाइम ही नहीं है उसके पास लोग उसके बारे में क्या बोल रहे हैं, है ना, कौन उसके बारे में क्या बात कर रहा है, जो मतलब ही नहीं है इस सब चीजों से, है ना। कोटि नाती जीव हिंसा, है ना, कोटि नाती में पॉलिटिक्स, इधर की बात उधर करना, उसके बारे में बोलना, दूसरे वक्त के बारे में इधर उधर की बात करना, है ना। कोटि नाती जीव हिंसन, है ना। निषिद्धाचार, निषिद्धाचार का क्या मतलब है कि एकदम गलत आचरण करना, जो शास्त्र पे आधारित है, वैसे आचरण करना।
निषिद्ध आचरण, वैष्णव एटिकेट का उल्लंघन करना निषिद्ध आचरण है ना। तो टूटी नाती, जीव हिंसा और निषिद्धाचार, लाभ, पूजा प्रतिष्ठा की इच्छा, धन मिल जाए, पूजा हो मेरी, फॉलोअर्स मिल जाए, प्रतिष्ठा आ जाए, थोड़ा पद आ जाए, तो ये सब चीजों के पीछे जो भागते हैं ये सब क्या है, उपशाखाएं हैं, ये भक्ति लता की उपशाखाएं हैं, है ना। तो ये उपशाखाएं जब तक नहीं हटेंगी तब तक जो श्रवण कीर्तन रूपी जल है वो भक्ति लता में नहीं जाएगा, और जब तक भक्ति भक्ति लता में नहीं जाएगा तब तक जो है लोल्यम नहीं आएगा कृष्णा के लिए, भगवान के लिए। तो ये समझना है। इसलिए भगवान के प्रति जब हृदय जब व्याकुल होने लगे कृष्ण के लिए, तब समझिए कि हमारे हृदय के अनर्थ खत्म हो रहे हैं, है ना। कि हृदय में अनर्थ है तो ये अवस्था प्राप्त नहीं होती है जनरली, की व्याकुलता नहीं आती भगवान के लिए, है ना, कृष्णा के लिए। तो कृष्ण के लिए हृदय व्याकुल रहे, जैसे मछली जल के बिना व्याकुल रहती है ना। मछली को जल नहीं मिले तो कितनी व्याकुल हो जाती है मछली। तो उसी तरह से जो है जब कृष्ण नहीं मिल रहे हैं तो जीव को जो है व्याकुल हो जाना चाहिए संसार में, है ना। ये संसार में शून्य इतम जगत सर्वम गोविंद विदेहनमि, सारा जगत जो है शून्य प्रतीत हो रहा है। युगाइतम निमेषेन चक्षुषा प्राविशाइतम, है ना, कि एक पलक लगने तक का समय एक युग के समान प्रतीत हो रहा है। इतना ज्यादा जो है भगवान से व्याकुलता हो रही है, भगवान कृष्ण के बिना ऐसा टाइप कब वो दिन आएगा, है ना। इस तरह से प्रार्थना, इस तरह का भाव, इस तरह की इच्छाएं जब हृदय में आएगी, इसी को बोलते हैं लोल्यम। और ये लोल्यम अगर नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि हम भक्ति में हम प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। प्रोग्रेस करने का मतलब यही है कि लोल्यम आना चाहिए भगवान के, है ना, भगवान के प्रति लोल्यम होना चाहिए। कैसे और आगे बढ़े हम आध्यात्मिक जीवन में, गुरु के आदेश को और स्ट्रिक्टली कैसे फॉलो कर पाए, गुरु के आदेशों को, है ना। इस तरह का भाव जब आने लगे तब समझिए कि हाँ हम आगे बढ़ रहे हैं, एडवांस कर रहे हैं। और नहीं तो अगर वैष्णव में दोष दिख रहे हैं, लोग जब की बात कर रहे हैं, है ना, प्रजल्प कर रहे हैं, निंदा चुगली कर रहे हैं, एक दूसरे की लड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि फिर हमारी भक्ति में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, तो टाइम पास हो रहा है ना। तो हमें प्रगति करने में एक सेकंड भी लग सकता है, एक सेकंड में हम भगवत धाम जा सकते हैं। डिपेंड करता है हमारे अंदर लोल्यम है या नहीं है। एक सेकंड काफी है भगवत धाम जाने के लिए, है ना। खटवांग महाराज जो है पल भर में भगवत धाम चले गए, एक पल में चले गए भगवत धाम खटवांग महाराज। खटवांग महाराज जो है देवताओं के साथ युद्ध लड़ रहे थे, थक गए, तो देवताओं ने बोला कि चलो ठीक है, आप बताइए आपको क्या चाहिए। फिर उन लोग देवताओं से पूछा कि मेरी उम्र कितनी बची है बताओ। बोला एक ही पल बचा है आपकी उम्र में, बस ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तुरंत लोग पृथ्वी पे आए और भगवान में अपना मन लगा दिया और भगवत धाम चले गए। तो इस प्रकार से हमारे उनका तो लोल्यम था ना भगवान को प्राप्त करने का। इसलिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे, हम सब भक्तों के लिए, हम सब भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति करनी है तो शुद्ध भक्ति करें, है ना, मिश्रित भक्ति नहीं। हम सबको ये प्रार्थना हो, हम सब आपके हम सब यही प्रार्थना करनी चाहिए हमको भगवान से कि हमें शुद्ध भक्ति मिले, हम एक दूसरे की निंदा ना करें, चुगली ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें भक्ति में आने के बाद, बल्कि मिलजुल करके सेवा करें भगवान की, है ना। और श्रवण कीर्तन में रुचि जागृत करें, एक दूसरे को उत्साह बढ़ाएं सेवा में, एक दूसरे भक्त को अप्रिशिएट करें। हे प्रभु आप कितनी सुंदर सेवा करते हो, कितनी बढ़िया सेवा करते हो आप। हर एक बात में एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे, है ना। ऐसा लगना चाहिए कि भक्त बोल रहे हैं तो मुंह से फूल जल रहे हैं, ऐसा लगना चाहिए। अभी क्या है, अभी ऐसा लगता है आग उगल रहा है ऐसा होना चाहिए आइडियल में, है ना, कि भक्त अगर कोई एक दूसरे से बात करे तो फूल झड़ रहे हैं, ऐसा टाइप को फीलिंग, ठंडक मिलना चाहिए, है ना। ऐसे हृदय को ठंडक मिलनी चाहिए, ऐसे होना चाहिए हमारा।
तो ये सब कब होगा? जब इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए। यही ट्रेनिंग, यही प्रशिक्षण है, जो प्रशिक्षण की आवश्यकता है ना। तो प्रशिक्षण कैसे मिलता है? भागवत पढ़ने से। अरे भागवतम में सारी शिक्षाएं हैं, इसलिए यही से प्रशिक्षण होता है हमारा, है ना। तो यहाँ पे यही बता रहे थे, है ना, कि हमको मूल कृष्ण चेतना को ढूंढने का प्रयास करना है। सभी भक्तों को मूल कृष्ण चेतना कैसे प्राप्त करें, अपनी मूल कृष्ण भावना में को कैसे प्राप्त करें, ऐसा भाव सबके अंदर रहना चाहिए, हमारे अंदर, मेरे अंदर भी आना चाहिए, है ना। तो आगे बता रहे हैं कि भोजन कर लेने और अपनी भूख और प्यास बुझा लेने के बाद पुरंजन को मन में कुछ प्रफुल्लता महसूस हुई। वह उच्चतर चेतना तक न पहुंचकर कामदेव द्वारा मोहित हो गया और उसे अपनी पत्नी को ढूंढने की इच्छा हुई, जिसने उसे गृहस्थ जीवन में प्रसन्न कर रखा था। तात्पर्य ध्यान से सुनेंगे। यह श्लोक उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने आप को कृष्ण चेतना तक ऊपर उठाना चाहते हैं। यह श्लोक उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपने आप को कृष्ण चेतना तक ऊपर उठाना चाहते हैं। जब कोई व्यक्ति गुरु से दीक्षा लेता है तो वह अपनी आदतें बदल देता है और मांस खाना, अवैध मैथुन करना, जुआ खेलना और शराब पीना छोड़ देता है। शास्त्रों में सात्विक आहार के अंतर्गत गेहूं, चावल, तरकारी, फल, दूध, चीनी और दूध की वस्तुएं बताई गई है। चावल, दाल, रोटी, तरकारी, दूध और चीनी जैसे सामान्य आहार संतुलित होते हैं, किंतु कभी कभी यह देखा जाता है कि दीक्षा प्राप्त पुरुष प्रसाद के नाम पर अत्यंत विलासी भोजन करता है ना। गुरुबाजी लिख रहे हैं यहाँ पे क्या, कि दीक्षा प्राप्त जो पुरुष है वो प्रसाद के नाम पे क्या करता है? अत्यंत विलासी भोजन करता है। अपने पूर्व पापमय जीवन के कारण वह कामदेव द्वारा आकृष्ट होता है और खूब डटकर अच्छा भोजन करता है। यह स्पष्ट देखा गया है कि जब नव जिज्ञासु कृष्ण भक्त अधिक भोजन करता है तो उसका पतन हो जाता है। वह शुद्ध कृष्ण चेतना तक ऊपर न उठकर कामदेव द्वारा आकृष्ट हो जाता है तथा कथित ब्रह्मचारी स्त्री के द्वारा विचलित हो जाता है और वानप्रस्थ पुनः अपनी पत्नी से संभोग करने हेतु आकृष्ट होता है, अथवा वह किसी नई पत्नी की तलाश करने लगता है। हो सकता है कि भावनावश वह अपनी पत्नी छोड़कर भक्तों एवं गुरु की संगति में चला जाए, किंतु अपने पूर्व पाप में जीवन के कारण वह वहां ठहर नहीं पाता। वह कामदेव द्वारा आकृष्ट होने से कृष्ण चेतना को प्राप्त करने की बजाय नीचे गिर जाता है और इंद्रिय सुख के लिए दूसरी पत्नी ले आता है। श्री नारद मुनि ने श्रीमद् भागवतम में कृष्ण चेतना से भौतिक जीवन में नव जिज्ञासु भक्त के पतन का वर्णन किया है। वो स्ट्रोंग है ना, नारद मुनि का महत्व। नारद मुनि बोल रहे हैं, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन पक्वो अथ पते ततो यदि यत्वा भक्त्वा भद्रम् अभूतमुष्य किम् वाथाप्तो भजताम स्वधर्मतः। इससे सूचित होता है कि यद्यपि नव जिज्ञासु भक्त अपरिपक्वता के कारण कृष्ण भावनामृत से नीचे गिर सकता है, किंतु उसकी कृष्ण सेवा व्यर्थ नहीं जाती। किंतु जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में अथवा तथा कथित सामाजिक एवं पारिवारिक कर्तव्यों में अडिग रहता है लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं करता, उसे कोई लाभ नहीं होता। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करता है उसे अत्यंत सावधान रहना चाहिए और वर्जित कार्यों से दूर रहना चाहिए। तो इसका उल्लेख श्री रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में किया है। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाकरः जं संगश्च लोल्यंश्च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। नव जिज्ञासु भक्त को ना तो ज्यादा खाना चाहिए और न ही आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना चाहिए। अधिक खाना और अधिक धन संग्रह करना अत्याहार कहा जाता है। ऐसे अत्याहार के लिए मनुष्य को काफी प्रयत्न करना पड़ता है, यह प्रयास कहलाता है।
हो सकता है कि ऊपर ऊपर से कोई अपने आप को विधि विधानों के प्रति अत्यंत निष्ठावान दिखाए, किंतु साथ ही भीतर भीतर उनके पालन करने में दृढ़ न रह सके, यह नियमाग्रह कहलाता है। अवांछित व्यक्तियों के साथ मिलने से अर्थात जन संग से वह काम और लोभ से दूषित हो जाता है और भक्ति में सेवा के पद से नीचे गिर जाता है। तो बहुत सुंदर जो है इसका प्रभुपाद जी ने तात्पर्य बताया है। आप लोग ध्यान से सुने होंगे, पूरा तात्पर्य पढ़ लिए होंगे, है ना। यहाँ पे यही बता रहे हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग बता रहे हैं यहाँ पे, है ना, कि उच्चतर चेतना को प्राप्त ना करके अपने कामदेव के द्वारा मोहित हो जाना, है ना, और फिर अपने पद से नीचे गिर जाना। यहाँ बता रहे हैं कि दीक्षा प्राप्त पुरुष प्रसाद के नाम पर अत्यंत विलासी भोजन न करे, ये बताया जा रहा है ना। कि नव जी अपने पूर्व में पाप में जीवन के कारण वह कामदेव के द्वारा क्लेश होता है। पहले के जब अपने पूर्व पाप में जीवन किया भक्ति में आने से पहले, इसलिए वो कामदेव के द्वारा क्या होता है, आकृष्ट होता है और खूब डट कर भोजन अच्छा करना चाहता है। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि भाई चलो ठीक है, आप 4 नियम फॉलो करो, बाहर कुछ मत खाओ, रेस्टोरेंट में मत जाओ, प्रसाद खाने तो अच्छे से खाओ, डट के खा लो। ऐसा प्रभुपाद जी स्टार्टिंग में बोले थे कृष्ण पर, ना। लेकिन ये शुरू शुरू के लिए ठीक है, समझ के बाद शुरू के लिए मतलब 6 महीने के लिए ठीक है भक्ति में आने के बाद। लेकिन अगर कोई भक्त ऊपर जाना चाहते हो इससे आगे, है ना, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे अब कम करना पड़ेगा, है ना। इसलिए यहाँ बताया जा रहा है कि शुरू में बोल देंगे कम खाओ तो फिर बोलेगा कि वो पागल बोलेगा नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। पहले क्या बोला जाता है कि बाहर का मत खाओ, अनोफर्ड मत खाइए बाहर का कुछ भी, है ना, रेस्टोरेंट में मत जाइए, है ना, इधर उधर मत खाइए, केवल भोग लगे खाइए, प्रसाद खाइए, केवल डट के खाइए एकदम यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। शुरू में ऐसा बोल दिया जाता है उसको, थोड़ा सा उत्साह, हाँ हाँ फिश पनीर खाइए, डट के खाइए एकदम जबरदस्त, कोई दिक्कत नहीं, एकदम डट के प्रसाद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। शुरू में ऐसा बोलते हैं, लेकिन एक समय के बाद जब मान लीजिए 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, अब क्या, अब उसको आगे बढ़ाना है ना। तो अभी अगर डट के खाते रहेगा तो प्रॉब्लम आ जाएगा। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि अपने पूर्व पाप में जीवन के कारण वह कामदेव द्वारा आकृष्ट होता है और डटकर अच्छा भोजन करता है। यह स्पष्ट देखा गया है कि जब नव जिज्ञासु कृष्ण भक्त अधिक भोजन करता है तो उसका पतन हो जाता है, वह शुद्ध कृष्ण चेतना तो ऊपर नहीं उठकर कामदेव के द्वारा आकृष्ट हो जाता है। उसकी चेतना शुद्ध नहीं रह पाएगी और वो कामदेव के द्वारा आकृष्ट हो जाएगा, कामदेव यानी काम आ जाएगा, काम वासना आ जाएगी उसके अंदर, है ना। और तथा कथित ब्रह्मचारी स्त्री के द्वारा विचलित हो जाता है, फिर अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन होगा, है ना। और वानप्रस्थ पुनः अपनी पत्नी से संभोग करने हेतु आकृष्ट होता है। वानप्रस्थ कोई ले लिया तो फिर से पुनः पत्नी के साथ आकृष्ट हो जाएगा, है ना, और या फिर अपनी किसी नई पत्नी की तलाश करेगा वानप्रस्थ होने के बाद भी, तो बाजी कह रहे हैं, है ना। हो सकता है कि भावनावश से अपनी पत्नी छोड़कर अब भक्तों और गुरु की संगति में चला जाए, किंतु अपने पूर्व पाप में जीवन के कारण व्यवहार ठहर नहीं पाएगा, ठहर नहीं सकता है। ठहरना है अगर हमें तो क्या करना पड़ेगा, कोई वक्त ठहरना चाहता है कृष्ण भक्ति में तो उसे इससे बचना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा ना खाए। प्रभुपाद जी बोलते हैं 50% खाना चाहिए, 25% पानी पीना चाहिए, 25% खाली रहना चाहिए पेट में, है ना। ये प्रभुपाद जी का ऐसा इंस्ट्रक्शन है, ये बताया गया है ना। वह कामदेव द्वारा आकृष्ट होने से कृष्ण चेतना को प्राप्त करने के बजाय नीचे गिर जाता है और इंद्रिय सुख के लिए दूसरी पत्नी ले आता है। तो कृष्ण इसमें ये बता रहे हैं, नारद मुनि फिर आगे और प्रोत्साहित देते हैं, बोलते हैं कि ये हो सकता है कि अपरिपक्वता के कारण कोई कृष्ण भक्ति में नीचे गिर जाए। उसको भी प्रभुपाद जी फिर आगे नारद मुनि उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हो सकता है कि नव जिज्ञासु भक्त अपरिपक्वता के कारण कृष्ण भक्ति में नीचे गिर जाए, कृष्ण भावना में से, किंतु उसकी कृष्ण सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी। अगर 10 दिन भी सेवा किया तो व्यर्थ नहीं जाएगी कृष्ण सेवा,
किंतु जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में और तथा कथित सामाजिक एवं पारिवारिक कर्तव्यों में अधिक रहता है, मतलब बहुत अच्छे से गृहस्थ जीवन का पालन कर रहा है तथा कथित समाज और पारिवारिक कर्तव्यों में भी पूरा पालन कर रहा है, अच्छे अच्छे से अपने पारिवारिक जीवन का पालन कर रहा है अच्छे से, लेकिन वो भक्ति नहीं करता कृष्ण की, तो उसे कोई लाभ नहीं होता। मतलब कृष्ण भक्ति अगर मान लीजिए सब कुछ छोड़ छाड़ के अगर कृष्ण भक्ति कर रहा है अच्छे से, लेकिन काम वासना के कारण मान लीजिए पतित हो गया, तो भी उसके पतित होने से कोई नुकसान नहीं है, ऐसा बता रहे नारद मुनि। यदि पतित नहीं होना है हमको, क्योंकि इसी जीवन में हमको कृष्ण भावनाओं को पूरा करना है ना, भक्त का ये गोल होना चाहिए हम सबका कि इसी जीवन में हम कृष्ण भावना में इसको पूरा करेंगे, इसलिए हमको पतित नहीं होना है। लेकिन फिर भी अगर कोई पतित हो जाए तो भी उसको कोई नुकसान नहीं है, जितने दिन की सेवा किया उसकी सेवा क्या रहेगी, शाश्वत रहेगी। और अगर वो मान लीजिए कोई गृहस्थ है, कोई बहुत अच्छे से अपने नियमों का फॉलो, अपने गृहस्थ नियम का पालन कर रहा है, नौकरी अच्छे से कर रहा है, बढ़िया से परिवार का पालन पोषण कर रहा है, लेकिन भक्ति नहीं कर रहा, तो उसको कोई लाभ नहीं है, तो कोई लाभ नहीं है ना, उसको कोई लाभ नहीं होता। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करता है उसे अत्यंत सावधान रहना चाहिए और वर्जित कार्यों से दूर रहना चाहिए। वर्जित कार्य मतलब क्या, अत्याहार से दूर रहना चाहिए, अत्याहार से। जो श्लोक है, तीसरा श्लोक है देशामृत में, दूसरा है कि तीसरा है, दूसरा है, दूसरा है ना, कि ना तो ज्यादा खाना चाहिए और ना ही आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना चाहिए। धन संग्रह, अत्याहार का मतलब है कि आवश्यकता से अधिक धन संग्रह के पीछे मत भागो, जितना भगवान ने दिया उससे संतुष्ट रहो और कृष्ण भावना में भी प्रगति करने का प्रयास करो और जरूरत से ज्यादा नहीं खाओ, ऐसा बोल रहे है ना। और अगर अत्याहार करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, ज्यादा कमाना भी पड़ेगा, फिर ज्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा ज्यादा, और ज्यादा प्रयास करेगा तो फिर क्या होगा, फिर प्रजल्प होगा, बहुत प्रजल्प करेगा, भौतिक चर्चाएं होंगी, और फिर नियम को भी फॉलो करेगा केवल दिखावे के लिए, उसमें भक्ति प्रगति करने के लिए नहीं कर पाएगा नियम का पालन, केवल दिखावा करेगा नियमों का पालन करने के लिए, है ना। और उसको नियम आग्रह हो गया, और फिर असत लोगों का संग करना पड़ेगा, और इस तरह से वो जो है बहुत काम और लोभ से दूषित हो जाएगा, तो और ज्यादा लोल्यम आ जाएगा। लोल्यम मतलब भौतिक चीजों को प्राप्त करने के प्रति उसकी तीव्र लालसा आ जाएगी। क्यों, क्योंकि ऐसे लोगों का संग कर रहा है जिनके अंदर काम लोभ है, तो इसलिए फिर वो अपने भक्ति के पद से नीचे गिर जाए। तो इसलिए शुरुआत कहां से होती है, अत्याहारी ना करो, जितने में दिया उतने संतुष्ट रहो, फिर प्रयास भी नहीं करोगे, प्रजल्प भी नहीं होगा, नियम आग्रह भी नहीं होगा, तो भौतिक लोगों से संगति भी नहीं होगी, और लोल्यम भी नहीं आएगा भौतिक चीजों के प्रति। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या, अतिहार ना करें, अत्याहार से बचे। अत्याहार का क्या अर्थ है, अत्याहार का अर्थ है कि जरूरत से ज्यादा धन संग्रह ना करें, जरूरत से ज्यादा चीजों को पीछे ना भागे, है ना। संतुष्टि रहना चाहिए हमको, ब्रह्मचारी को खासकर अपने जीवन संतुष्ट रहना चाहिए। अगर उसके पास कम 3 सेट कपड़ा तो संतुष्ट रहिए, यानी कि मेरे को 10 सेट होना चाहिए मेरे पास, है, मतलब उसके पास में उसको कम, अपनी कम आवश्यकताओं से संतुष्ट रहना चाहिए, जितने जितना है उससे संतुष्ट रहिए ना। बहुत ज्यादा इकट्ठी चीजें इकट्ठी नहीं करनी चाहिए, मेरे पास ये भी होना चाहिए, लैपटॉप भी होना चाहिए, मोबाइल भी होना चाहिए, फिर ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, गाड़ी भी होनी चाहिए, है ना, ये भी। तो ठीक है, जब हमारा एडवांसमेंट होगा, प्रगति करेंगे, तो सेवा में हो सकता है हम प्रयोग करें भगवान, ऐसा हो सकता है। लेकिन इन्हीं हमें अपने लिए जो है ज्यादा इकट्ठा नहीं करना चाहिए, हमारे को संतुष्ट रहना चाहिए, अति हार जरूरत से ज्यादा चीजों को इकट्ठा नहीं करना चाहिए, और खाना भी कम चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, हमें एक लिमिट में खाना चाहिए, फिक्स डाइट होना चाहिए हमारा, लिमिटेड, ताकि हमको नींद ना आए, क्योंकि जितना ज्यादा खाते हैं तो उसके बाद फिर कहते हैं नींद आता है, और काम वासना भी उसी वजह से ज्यादा जगती है ना, ज्यादा खाने से। कम खाना चाहिए, आदत ऐसा डालना चाहिए, कम खाएं, तो और ओपुलेंट ना खाएं, बहुत ज्यादा ओपुलेंट ना खाएं, है ना। तो बहुत अच्छा, इसमें आगे बढ़ते हैं, एक श्लोक को पढ़ेंगे। उस समय राजा पुरंजन कुछ कुछ
उत्सुक हुआ और उसने रनिवास की स्त्रियों से पूछा, हे सुंदरियों, तुम सब अपनी स्वामिनी सहित पहले के समान प्रसन्न तो हो? तो अभी आगे इसका मतलब क्या है पढ़ते हैं एक बार। इस श्लोक में वेदिशद शब्द राजा प्राचीन वृक्षद का सूचक है। जब मनुष्य भक्तों की संगति में आकर अपने में नवीनता पाता है और उसमें कृष्ण भक्ति जगती है, तो वह अपने मानसिक कार्यों से सलाह लेता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे ना, कि जब मनुष्य भक्तों की संगति में आकर अपनी में नवीनता पाता है, भक्तों की संगति में आकर आपको अच्छा लगने लग जाता है ना, और उसकी कृष्ण भक्ति जग जाती है, तो वो अपने मानसिक कार्यों से सलाह लेता है। सलाह किससे लेता है? मानसिक कार्यों से, अर्थात सोचता, अनुभव करता और चाहता है, और यह निश्चय करता है कि वह भौतिक कार्यों में लौट जाए या कि आध्यात्मिक चेतना में अडिग रहे। बता रहे, मुझे रियलाइज होता है। समझ गए क्या बोल रहे हैं? कि वो जो है अपने शुरू शुरू में उसको नवीनता आती है ना, अच्छा लगता है भक्तों के संग में आके, और फिर वो कृष्ण भक्ति में उसकी जग जाती है, तो फिर वो मानसिक कार्यों से सलाह लेना शुरू कर देता, मन से सलाह लेता है। मन से क्या सलाह लेता है कि भाई क्या मैं भौतिक कार्यों में लौट जाऊं वापस, कोई ज्यादा तो सीरियस नहीं हो रहा हूं मैं भक्ति में, तारा पूरी पहले लिख दिए पता है। कुछ ज्यादा तो सीरियस नहीं हो रहा हूं मैं। मन से पूछता है कि कोई ज्यादा तो सीरियस नहीं हो रहा हूं मैं भक्ति में। तो मन से पूछता है, मन है ना, और फिर भौतिक कार्य में लौट जाऊं क्या, या फिर आध्यात्मिक चेतना में अडिग रहूं? मन क्या बोलेगा? मन से पूछता है वो, और किसी नहीं। या आध्यात्मिक चेतना में अडिग रहूं, जो कर रहा हूं ऐसे करते रहूं, या मैं कुछ ज्यादा ही सीरियस हो रहा हूँ? इतना सीरियस नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत एंजॉय भी करना चाहिए संसार को, भौतिक इंद्रिय तृप्ति भी जरूरी है, नहीं तो सब कुछ ही छूट जाएगा, है ना, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, क्या हो जाएगा पता नहीं। ऐसे करके मन से सलाह लेता है, मन से पूछता है। कुशलम शब्द जो कुछ शुभ है उसका सूचक है। यदि मनुष्य भगवान श्री विष्णु की भक्ति में लग जाए, तो वह अपने घर को पूर्णतः शुभ बना सकता है। यानी कि कोई अगर मनुष्य भगवान श्री विष्णु की भक्ति में लग जाए, तो अपने घर को पूर्णतः शुभ बना सकता है। जब कोई भगवान श्री विष्णु की भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में लगता है, अर्थात भौतिक कार्यों में लगता है, तो वह सदैव चिंताओं से ग्रस्त रहता है ना। समझ गए? जब अगर भगवान की विष्णु की भक्ति के अतिरिक्त अगर वो किसी अन्य कार्य में लगता है, तो क्या होता है कि भौतिक कार्यों में लगता है, तो चिंता आएगी उसके जीवन में, चिंताओं से ग्रस्त रहता है। विचारवान व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने मन से सलाह ले और त्याग करे कि मन की इन प्रवृत्तियों, सोचना, अनुभव करना और इच्छा करना का किस प्रकार उपयोग किया जाए। यदि कोई भगवान श्री कृष्ण के विषय में ही निरंतर सोचता है, उनकी सेवा करने का चिंतन करता है और उन्हीं की आज्ञा पालन करने की कामना करता है, यानी सोचना, चाहना और इच्छा करना, अनुभव करना, है ना। तो बता रहे हैं कि अगर प्रभुपाद जी की यदि कोई भगवान श्री कृष्ण के विषय में सोचता है, उन्हीं की सेवा करने का चिंतन, यानी कि उन्हीं की सेवा करने का चिंतन करता है और उन्हीं की आज्ञा पालन करने की कामना करता है, तो यह समझना चाहिए कि उसने अपनी बुद्धि से अच्छी शिक्षा प्राप्त की है, क्योंकि बुद्धि तो माता कहलाती है। उसने अपनी बुद्धि से क्या किया है? अच्छी शिक्षा प्राप्त करी है। अगर कोई ये सोचता है कि बुद्धि से शिक्षा उसको ये मिल रही है कि भाई केवल भगवान के बारे में, कृष्ण के बारे में सोचे, कृष्ण की शिक्षाओं का सेवा करने का चिंतन करे और कृष्ण की आज्ञा पालन करने की कामना करे, अगर कोई ऐसा सोचता है, तो इसका मतलब वो अपनी बुद्धि, उसको सही अच्छी शिक्षा प्राप्त किया उसने अपनी बुद्धि से, है ना। यद्यपि राजा विश्रांति प्राप्त कर चुका था, फिर भी उसने अपनी पत्नी के विषय में पूछा। इस तरह वह सलाह ले रहा था,
सोच रहा था और चाह रहा था कि वह अपनी स्थिर उत्तम चेतना की ओर फिर से कैसे लौटे। तो मन राजा जो है वो अपनी पत्नी के बारे में अपनी सोच रहा था, है ना, अपनी पत्नी के बारे में, अपनी पत्नी से जो है पत्नी के विषय में पूछ रहा था कि मेरी पत्नी जो है वो कहाँ है। तो इसका मतलब क्या है कि राजा जो है वो यद्यपि उसे, तो वो अपनी विश्रांति प्राप्त हो चुकी थी, मतलब उसको शांति मिल गई थी राजा को, लेकिन फिर भी उसने अपनी पत्नी के विषय में पूछा, मतलब वो सलाह ले रहा था कि सोच भी रहा था और चाह भी रहा था, क्या ले रहा था कि अपनी उत्तम स्थिर चेतना की ओर कैसे लौटे। तो स्थिर उत्तम चेतना है उसकी ओर मैं कैसे, मैं अपनी उत्तम चेतना को प्राप्त करूं फिर से। पत्नी को ढूंढने का मतलब यह है, रानी को ढूंढ रहा था ना कि उत्तम चेतना को मैं फिर से कैसे प्राप्त करूं। ऐसा वो सोच रहा था, ऐसा वो चिंतन, ऐसा वो सोच रहा था, सेवा सॉरी सोच रहा था और चाह रहा था और सलाह भी ले रहा था इसके बारे में, मन बुद्धि से सलाह ले रहा था, चाह रहा था और सोच रहा था कि कैसे मैं अपनी उत्तम चेतना को फिर से प्राप्त करूं। मन सलाह दे सकता है कि विषय भोग से मनुष्य प्रसन्न रह सकता है, किंतु जब वह कृष्ण चेतना में आगे बढ़ जाता है तो भौतिक कार्यों में उसे सुख नहीं मिलता। तो शुरू में मन से पूछोगे तो मन क्या बोलेगा, विषय भोग से बहुत मजा आएगा विषय भोग करने में, मन ऐसा बोलेगा शुरू में। लेकिन जब वो आगे बढ़ जाता है तो फिर भौतिक कार्यों में उसे सुख नहीं मिलता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ ये बताया जा रहा है कि वो व्यक्ति जो है, जब जब हम कृष्ण भक्ति जगती है हमारी भक्तों की संगति में आके, और जब हमें अच्छा लगने लगता है तो हम शुरू में सीरियस नहीं हो पाते हैं, है ना। हमें लगता है कि मैं कोई ज्यादा तो मैं सीरियस नहीं हो रहा हूँ, ऐसा लगने लग जाता है। हम किससे सलाह लेते हैं, मन से पूछते हैं। और बुद्धि कंट्रोल करती है मन को, बुद्धि से पूछते हैं यानी कि, और बुद्धि क्या कहलाती है, माता। अब बुद्धि जो बोलेगी वो मानेगा उसकी बात, इसलिए बुद्धि को क्या दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। इसलिए हमने शुरू में आपको ट्रेनिंग दिया था, बताया था ना कि ये स्टेज है, इसको बोलते हैं व्यूड विकल्प। क्या बोलते हैं, व्यूड विकल्प। ये जो व्यूड विकल्प की स्टेज होती है, इस स्टेज पे आके व्यक्ति ऐसे ही सोचता है। शुरू शुरू में सबसे पहली स्टेज का क्या नाम है, सबसे पहली स्टेज का नाम है उत्साहमयी, उत्साहमयी भजन। शुरू में बड़ा उत्साह रहता है भक्ति करने से, है ना। शुरू शुरू में आपकी नवीनता महसूस होती है, बड़ा मजा आ रहा है ना, भक्तों की संगति में, हर चीज में। फिर धीरे धीरे उत्साह कम हो जाता है, उसको बोलते हैं घन तरल। घन तरल में क्या हो जाता है, उत्साह कम हो जाता है। शुरू में उत्साह जितना आएगा उतना उत्साह नहीं आएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे डाउट आएगा। इसको बोलते हैं व्यूड विकल्प। तीसरा व्यूड विकल्प। तो जब वो मान लीजिए उत्साह कम हो जाता है फिर भी भक्ति करता है, भक्ति करेगा तो उसके मन में बहुत सारे प्रश्न आएंगे कि मैं कोई ज्यादा सीरियस नहीं हो रहा हूँ, जैसे ये बोल रहा था ना, जैसे इसमें बताया गया कि ज्यादा सीरियस तो नहीं हो रहा हूँ मैं, ऐसा तो नहीं है कि मेरे सब कुछ छूट जाएगा, है ना, कि भौतिक कार्यों में लौट जाऊं वापस से, या फिर मैं अडिग रहूं अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों के प्रति। तो ऐसे उसको डाउट रहता है बहुत सारा। तो डाउट क्लियर करने के लिए क्या करना चाहिए, डाउट क्लियर करने के लिए हमें किताब पढ़ना चाहिए, प्रभुपाद जी की श्रवण करना चाहिए, साधु संत, है ना। तो जब ये डाउट क्लियर हो जाएगा, उसको ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भाई मेरे को भक्ति करनी है, अच्छे से करनी है भक्ति, तो छोड़ना नहीं है कृष्ण भक्ति। तब वो अगली स्टेज में पहुंचता है जिसका नाम है विषय संगत। फिर विषय संगत, फिर उसके लक्ष्य ये नहीं होता कि भक्ति छोड़ दूं, उसका लक्ष्य क्या होता है कि अपने मन के अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष जो भरा हुआ है उसको कैसे शुद्ध करूं, ये उसका लक्ष्य बन जाता है। फिर भक्ति कभी नहीं छोड़ेगा बिल्कुल लाइफ। एक बार व्यूड विकल्प पार कर गया तो भक्ति नहीं छोड़ सकता फिर, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि भक्ति क्यों करनी चाहिए। फिर ये डाउट ही खत्म हो जाता है कि भक्ति छोड़नी है कि करनी है। अब भक्ति तो करनी है, लेकिन अब और अच्छे से कैसे करूं भक्ति, ये सोचता है फिर। और अपने जो अनर्थ है उनको कैसे खत्म करूं,
विषय संकर होता है, विषयों के साथ उसका युद्ध होता है कंटिन्यूअस, है ना। और विषय संकर के बाद फिर वो नेक्स्ट स्टेज में आता है फिर नियमाक्षम, तो और बाद में बताएंगे, उसको हमने पहले चर्चा कर लिया है। तो कहने का अर्थ यह है कि ये जो चीज है या यहाँ पे बिल्कुल भागवतम में नारद मुनि वही चीज बता रहे हैं, है ना, यही चीज बता रहे हैं कि वो उसको जो है मतलब ये मन से वो सलाह लेने लगता है। मन से सलाह नहीं लेनी है, बुद्धि से सलाह नहीं लेनी है। सलाह किससे लेनी है? गुरु से। गुरु से सलाह लेनी चाहिए कि क्या करना चाहिए मेरे को, ऐसा मन मेरा ऐसा बोल रहा है, ऐसे पूछना चाहिए जाकर के गुरु से कि गुरुदेव मेरा मन जो है मेरे को बोल रहा है कि मैं कुछ ज्यादा ही सीरियस हो रहा हूँ भक्ति में, मैं मन बोल रहा है कि चलो भोग भी करो थोड़ा, है ना, तो क्या करना चाहिए? तो गुरु को अपना वो बनाना चाहिए, गुरु की बुद्धि को अपना मित्र बनाना चाहिए, अपनी बुद्धि को नहीं। हमारी बुद्धि क्या ट्रेंड है, हमको गलत सलाह दे देगी, लेकिन गुरु की बुद्धि अगर उनसे पूछेंगे तो वो हमारी गुरु की बुद्धि हमारी असली माँ है, हमारी बुद्धि नहीं। जब गुरु की बुद्धि से जब हम उनको स्वीकार करेंगे, उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, भले ही कितना भी जो है मन बोले कि नहीं नहीं, है ना, तो फिर हमारा जो है धीरे धीरे और स्थिर अस्थिर होते जाएंगे हम भक्ति में। साथ साथ मैं ये भी बोलता हूँ कि हमें किताब तो पढ़नी पड़ेगी, साधना को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, है ना, सिद्धांत समझना पड़ेगा, क्यों करना चाहिए भक्ति, क्यों करना चाहिए, है ना, ये सब सिद्धांत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कोई भी हमको कोई क्वेश्चन पूछे तो उससे आंसर देना आना चाहिए हमको। मन ही क्वेश्चन पूछता है, बहुत सारे क्वेश्चन तो मन ही पूछता है पहले, तो मन को ही आंसर देना आना चाहिए। ठीक है, तो बताए कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। देहधारी जीव को इंद्रिय भोग से रोका जा सकता है, परंतु विषयासक्ति बनी रहती है, किंतु उच्च रस का अनुभव द्वारा ऐसे व्यापारों को त्याग कर वह चेतना में स्थिर हो जाता है। यानी कि जब हायर टेस्ट मिलेगा तो लोअर टेस्ट भूल जाता है व्यक्ति, है ना। हायर टेस्ट कैसे मिलेगा? स्ट्रॉन्ग साधना करने से हायर टेस्ट मिलता है ना। जब तक मनुष्य अपने आप को भक्ति के श्रेष्ठ व्यापार में न लगा ले वह इंद्रियों के विषयों से विरक्त नहीं हो सकता। इंद्रिय के विषयों से विरक्त होना चाहते हैं अगर हम, तो हमको भक्ति का जो श्रेष्ठ व्यापार है उसमें अपने आप को लगाना पड़ेगा, नहीं तो इंद्रियों के विषयों से विरक्त नहीं हो पाएंगे। इंद्रिय के विषय हमको हमेशा परेशान करते रहेंगे, हम हमको हमेशा भोग की तरफ आकर्षित करते रहेंगे कि भोग करो, है ना। हायर टेस्ट मिल जाएगा अगर भक्ति का, है ना, तो फिर ये ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, है ना। इसलिए अगर ज्यादा काम वासना आ रही है मन में ज्यादा, तो क्या सोच समझना चाहिए इससे, गौतम गुरु बताएंगे। अगर हमारे मन में काम वासना बहुत ज्यादा आ रहा है ना, अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो क्या सोचना चाहिए? ये सोचना चाहिए कि हायर टेस्ट नहीं मिल रहा है, हायर टेस्ट ले लूं मैं थोड़ा सा, है ना। हायर टेस्ट लेने के लिए क्या करना चाहिए? स्ट्रॉन्ग साधना, और अच्छे से श्रवण करो बैठ के, और अच्छे से रीडिंग करो, और ज्यादा भक्तों का संग करो, जिनकी चेतना उच्च है उन भक्तों से संग करो, है ना। तो ऐसे संग करने से क्या होगा? फिर हायर टेस्ट मिलेगा तो फिर लोअर टेस्ट अपने आप चला जाएगा। परेशान नहीं होना चाहिए, कहने का अर्थ यह है। अगर मन में काम वासना आती है, भौतिक इच्छाएं बढ़ती है, बॉडी सेटिस्फैक्शन बढ़ता है, तो भक्त को परेशान नहीं होना चाहिए, ये एक अवस्था है भक्ति की, है ना। बल्कि क्या करना चाहिए? साधना को बढ़ा देना चाहिए अच्छे से स्ट्रोंग, है ना, और ज्यादा हायर टेस्ट लेना चाहिए। यही सॉल्यूशन है, हायर टेस्ट लो, है ना, ताकि मल खाने की इच्छा ना हो। हमको क्या है कि सुअर सुअर जैसी हमारी चेतना है, तो इसलिए मल खाने की इच्छा होती है ना। लेकिन जब अपनी चेतना को ऊपर उठाएंगे तो क्या होगा? फिर हमें रसगुल्ला खिला देंगे एक बार, मान लीजिए कोई अगर हमको, तो मल खाने की इच्छा होगी? फिर नहीं होगी ना। तो हायर टेस्ट जब मिल जाता है भक्ति का, तो फिर लोअर चीजों में मजा नहीं आता, फिर मन नहीं करता, उधर दौड़ता नहीं है मन जाके उधर, है ना।
तो जितना ज्यादा हम अपनी चेतना को स्ट्रॉन्ग करेंगे, जितनी ज्यादा हम साधना स्ट्रॉन्ग करेंगे, अच्छे से श्रवण कीर्तन करेंगे तो उतना हमारा भौतिक इच्छाएं जो है वो नहीं रहेंगी, भौतिक विषय वासनाएं नहीं रहेंगी और हमारा भक्ति स्थिर होगा। ये सोल्यूशन है। ये सोल्यूशन नहीं है कि चलो ठीक है प्रभु जी बहुत विषय वासना आ रही है, छोड़ ही देता हूँ ब्रह्मचारी, मतलब शादी कर ही लेता हूँ प्रभु जी, सोच रहा हूँ। तो शादी करना सोल्यूशन नहीं है ब्रह्मचारी के लिए, समझ के बात। अगर विषय वासना से बचना है तो शादी करना सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि शादी कर लिया तो फिर क्या होगा, फिर और ज्यादा फंस जाएंगे संसार में, है ना। तो हमें उसमें वो सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन क्या है कि साधना स्ट्रॉन्ग करो। इसी तरह से गृहस्थ जीवन में भी अगर मान लीजिए जब व्यक्ति में मन जा रहा है बहुत ज्यादा, तो उसको भी अपनी साधना को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, है ना। तो इससे यही एक उपाय है कि साधना स्ट्रॉन्ग रहे, श्रवण अच्छे से करो, है ना। महान वैष्णव से श्रवण करो, जो हमारे स्ट्रॉन्ग लेक्चर सुनो, है ना। इस तरीके से जब हम करेंगे तब जा करके हमारी चेतना स्थिर रहती है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि परम दृष्टवा, जब तक मनुष्य अपने आप को भक्ति के श्रेष्ठ व्यापार में ना लगा ले तब तक इंद्रियों के विषय से विरक्त नहीं हो सकता। परम दृष्टवानी वर्तते, कोई तभी भौतिक कार्य को छोड़ सकता है जब वह सचमुच भक्ति में करने में लग जाए। तो राजा पुरंदर ने कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे घर का सारा साज सामान पहले की भांति मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। राजा पुरंदर बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे घर का सारा साज सामान मुझे पहले की भांति अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। मैं सोचता हूँ कि यदि घर में माता अथवा पति प्रायण पत्नी न हो तो घर पहियों से विहीन रथ की तरह प्रतीत होता है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो ऐसे व्यर्थ के रथ में बैठेगा। कि अगर घर में माँ और पति प्रायण पत्नी ना हो तो ये उसी प्रकार है कि घर में कोई पहियों से विहीन रथ में बैठ गया, रथ है लेकिन उसमें पहिए नहीं है। तो कोई मूर्ख व्यक्ति होगा जो ऐसे रथ में बैठेगा जिसमें पहिए ही ना हो। एक ऐसा रथ हो जिसमें पहिए नहीं है तो उसमें बैठेगा कोई मूर्ख मूर्ख व्यक्ति बैठेगा ना उसमें। तो वैसे ही बोल रहे कि घर में अगर माता और पति प्रायण पत्नी ना हो तो घर कैसा प्रतीत होता है, पहियों से भी रथ की भांति प्रतीत होता है। तात्पर्य तो कुछ पढ़ेंगे एक बार, लास्ट श्लोक है इसी को पढ़ते हैं बस। परम राजनीतिक के चाणक्य पंडित ने कहा है, माता यस्य गृहे नास्ति भार्या च प्रियवादिनी अरण्यम तेन गंतव्यम यथारण्यम तथा गृहम। यदि किसी घर की अपनी यदि किसी घर पर अपनी माता या प्रिय वादिनी पत्नी न हो तो उसे घर छोड़कर जंगल चले जाना चाहिए। ये चाणक्य पंडित ने बोला, क्या कहा कि यदि किसी घर पर अपनी माता या प्रिय वादिनी पत्नी न हो तो उसे घर छोड़कर जंगल चले जाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए जंगल तथा घर में कोई अंतर नहीं होता। जंगल के समान। एक ही समान है जंगल और घर। अगर प्रिय वादिनी पत्नी ना हो और घर पे अपनी माँ ना हो। वास्तविक माता भगवत भक्ति है और असली पत्नी वह है जो भक्ति में सेवा के कार्यों में अपने पति की सहायता करती है। असली पत्नी कौन है कि भक्ति में सेवा में अपने पति की सहायता करे, वह असली पत्नी है। और माता कौन है, भगवत भक्ति। सुखी घर के लिए ये दोनों बातें आवश्यक है कि भगवत भक्ति हो और साथ में पत्नी जो है भक्ति में सहायता करे, तो वो घर सुखी घर है। दोनों चीजें होनी चाहिए। वास्तव में स्त्री को पुरुष की शक्ति माना जाता है ना। ऐतिहासिक दृष्टि से प्रत्येक महान पुरुष के पीछे या तो माता रही है या उसकी पत्नी। यदि घर में अच्छी पत्नी तथा माता हो तो मनुष्य का गृहस्थ जीवन अत्यंत सुखी रहता है। ऐसी दशा में गृहस्थी के सारे कार्य तथा घर का सारा साथ सामान मन को भाता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को अच्छी माता और प्रिय वादिनी पत्नी दोनों प्राप्त थी और वे अपने घर में अत्यंत सुखी थे। फिर भी सारी मानवता के लाभ के लिए उन्होंने संन्यास ले लिया और अपनी माता और पत्नी दोनों को त्याग दिया, है ना। दूसरे शब्दों में घर पर सुखी रहने हेतु आवश्यक है
कि माता और पत्नी दोनों रहे, अन्यथा गृहस्थ जीवन का कोई अर्थ नहीं रहता। जब तक मनुष्य धर्म के क्षेत्र में बुद्धि द्वारा पथ प्रदर्शन प्राप्त नहीं करता और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति नहीं करता, तब तक उसका घर संत पुरुषों को प्रिय नहीं हो सकता। तो घर में बुद्धि के द्वारा जब तक पथ प्रदर्शन प्राप्त करना है ना, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति अगर नहीं हो रही है किसी घर में, है ना, भगवान की भक्ति नहीं हो रही है और सही भगवान के आदेश के अनुसार अगर नियम पालन नहीं हो रहा है, तो वो घर सब पुरुषों को अच्छा नहीं लगता है वहां जाना, है ना। दूसरे शब्दों में, यदि किसी के अच्छी माँ या अच्छी पत्नी हो, तो जब तक नितांत आवश्यक न हो, संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ हुआ। कहने का मतलब है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि घर में अगर अच्छी पत्नी है और अच्छी भगवत भक्ति हो रही है, तो फिर संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए दोनों नहीं है, ना तो भक्ति हो पा रही है और ना ही पत्नी अच्छी है, तो उसको तुरंत संन्यास ले लेना चाहिए, है ना, और वो जंगल चले जाना चाहिए, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये चीज इसमें बताई जा रही है ना। यहाँ पे माता की तुलना भगवत भक्ति से की गई है, और पति परायण स्त्री की पत्नी की तुलना किससे की गई है, कि वह पत्नी जो भक्ति में कार्यों में सहायता करे, वो पति परायण पत्नी हो गई, है ना। तो इस प्रकार से गृहस्थ जीवन अगर जो भक्त जाना चाहते हैं, अभी गृहस्थ में नहीं गए हैं, उनको ऐसी भक्त से ही विवाह करना चाहिए जो कि भगवान के भक्त हो, ताकि भगवत भक्ति हो सके। तभी वास्तव में गृहस्थ आश्रम में आनंद आएगा, नहीं तो वो जंगल के समान लगेगा। है ना, जंगल के डेली झगड़ा हो रहा है पत्नी से, है ना, तो जंगल के समान हो जाएगा वो फिर। तो इसलिए जंगल की तरह ना बने और अच्छा लगे, इसलिए क्या करना चाहिए, दो चीजों का ध्यान रखना है, कि भगवत भक्ति करना चाहिए और गृहस्थ जीवन में भगवत भक्ति होनी चाहिए, है ना। और पत्नी को भी भक्ति में सहयोग करना चाहिए पति का। तो उस तरह से जो जीवन जो है वो क्या बन जाता है, गृहस्थ जीवन वो सुख में बन जाता है। तो संन्यास लेने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है ना, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, तो भक्तों को संन्यास, जिनको गृहस्थ आश्रम में जाना है, तो उनको पहले से ही ये देखना चाहिए कि भाई किससे विवाह करना है। जो माता जी भौतिकतावादी विचारों की है, इससे विवाह नहीं करना चाहिए किसी भक्त को, कि उससे फिर उसका जीवन जंगल के समान हो जाएगा, है ना। हाँ, किसी भौतिकतावादी व्यक्ति अगर कोई करेगा भौतिकतावादी स्त्री से विवाह, तो उसको उसका भी जंगल ही रहेगा वैसे तो, लेकिन उसको पता नहीं है कि जंगल है। लेकिन गृहस्थ जीवन में जो है ना, वो प्रॉब्लम आती है कि गले की हड्डी ना तो उबल सकता है और ना ही गिर सकता है, वैसी स्थिति हो जाती है गृहस्थ में। अगर कोई अभक्त से विवाह कर ले तो, है ना, छोड़ भी नहीं सकता, और तो उसको पता है कि भाई 25 साल तक तो रहना ही पड़ेगा गृहस्थ, है ना, और मजा भी नहीं आ रहा है, भक्ति में इतनी बाधा आ रही है, तो गले वो ना तो हड्डी को निकाल सकता है और ना ही अंदर ले सकता है, वो बीच में लग जाता है वो गले से। तो इसलिए भक्त को बहुत सावधान होना चाहिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए, इसलिए प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए, है ना, ब्रह्मचर्य ट्रेनिंग गृहस्थ में जाने से पहले भी। और उसको जो है ये देखना चाहिए कि किन से विवाह करना है, गुरु की गाइडेंस में होना चाहिए, तब जा करके उसका गृहस्थ जीवन सुखी बनेगा। अरे मन मर्जी से केवल इंद्रिय तृप्ति करने के लिए शादी करेगा कि भाई हाँ बहुत सुंदर स्त्री हो जाए, बस वो सुंदर माता जी मिल जाए, बस कोरोना होनी चाहिए, कोई अच्छा होना चाहिए, अच्छी सैलरी होनी चाहिए, नौकरी होनी चाहिए, कोई गुण हो या ना हो, भक्ति हो या ना हो, अगर ये सब नहीं देखेगा तो फिर उसका जीवन क्या हो जाएगा, नरक के समान हो जाएगा। बता रहा हूँ, नरक के समान जीवन हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसको छोड़ भी नहीं सकता है और रहने में भी मजा नहीं आ रहा है। इसलिए भक्तों को बहुत सावधानी से गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए, है ना। भक्तों की बात कर रहा हूँ, बाहर के लोग तो वो तो करते ही है जो करते हैं, वो उनका क्या कहना। ठीक है, तो यहीं पे हम विराम देंगे। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन है?
हैंड रेज कर सकते हैं, किसी का भी क्वेश्चन है तो। चलिए, क्वेश्चन नहीं है, काफी बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल।